यूसुफजई साहब, ये जो 6-5 का फॉर्मूला है ये तो खासा कामयाब रहा है। आप सेटिस्फाइड है जिस अंदाज में सेनेट इलेक्शंस बढ़े, या पीटीआई की तवक्कुआत इससे ज्यादा थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, इंशाल्लाह वो सीटें भी करेंगे और ये एक अच्छी रिवायत रखी गई है। वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अगर फेयर गेम हो जाए तो वो तो सीटें ज़्यादा ले सकती हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद ये ऑफर दी थी कि जी एक अच्छा माहौल बनाने के लिए सूबे के अंदर और हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए उन्होंने ये फार्मूला बनाया। अदरवाइज तो अगर अब इलेक्शन लड़ने पे आ जाते और सही फेयर इलेक्शन हो जाता तो फिर तो 3 और 8 का रेशो बनता है। नहीं तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग होती है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग ना होती तब। अगर हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा ना होता तो 3-8 का फार्मूला था ना हमारे। तो देखे ना, 92-93 नहीं, लेकिन इसके में। बावजूद भी शौकत यूसुफजई साहब, इस बात की क्या जमानत है कि कहीं को फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनेगा? क्योंकि नाराज तो अरकान आपके यहाँ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ। नहीं, देखें, नाराज का तो बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया है। ऐसे ऐसी नाराजगी नहीं है कि वो इमरान खान के उम्मीदवारों को वोट ना दे सके। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन माजी में भी ये होता रहा है कि जब पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खड़े हुए हैं तो उन्होंने बाकायदा हार्स ट्रेडिंग की है, वोट खरीदे हैं। और खरीद के देखिए वो यूसुफजई तो। साहब, ये वो कहते हैं इस हमाम में सब नंगे हैं, कहाँ नहीं हुआ, ये हर जगह ही हुआ है। लेकिन आप देखें कि हमने तो कम से कम नहीं किया ना। हमारी जो ये जितनी भी हो रही है यहाँ पे तो कम से कम हमने नहीं किया देखिए सुबह में। लाहौर के अंदर फ्लैटीज एक्सप्रेस हो या पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल हो, वहाँ पे जो कुछ हुआ चौधरी परवेज इलाही साहब की वजारत आला के इंतखाब में और सब में, वो सबने देखा ना सर। मैं उसको भी गलत कहता हूँ। जी। कभी उसको ठीक नहीं कहा है। अगर वो हुआ है तो गलत हुआ है। अब यूसुफजई यहाँ पे साहब, तो इसमें देखिए जो फहरिस्त सामने आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की, अब मुलाकात तो नहीं हो रही खान साहब से। एक बंदा जाता है जिसका नाम बैरिस्टर सैफ है, और बैरिस्टर सैफ साहब फहरिस्त लाते हैं और वो कहते हैं कि ये लोग हैं जो बानी पीटीआई के आशीर्वाद से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। देखें, अब ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारी पार्टी मौजूद है, रार मौजूद है, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, ये जिम्मेदार लोग हैं। अगर किसी को बैरिस्टर सैफ के उस पर एतमाद नहीं है या अली अमीन गंडापुर के ऊपर एतमाद नहीं है तो कम से कम पार्टी के ऊपर तो एतमाद कर लेना। वो ये कह रहे हैं कि ये फरिश्ते है। क्योंकि कोई ज़हीर अब्बास साहब हैं, वो गए थे, उन्होंने भी कंफर्म किया कि हाँ, यही खान साहब ने कहा कि यही 6 लोग हैं। तो देखिए, हमारे पास क्या पैमाना रह जाता है। अगर हम कहें कि जी मैं खुद जाऊं और मैं खुद कंफर्म करूं, ये तो हो नहीं सकता। हमारे पास तो यही पैमाना है ना कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, पार्टी के चेयरमैन, वो कह रहे हैं कि जी हाँ, यही पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत पार्टी को ये लेवर देना चाहिए था हमें, बजाय इसके कि हम अपना ग्रुप बना के बैठ जाएं और हम कहें कि जी हम नजराती हैं। और तो उससे पार्टी को नुकसान हो रहा है और हुआ है पार्टी को नुकसान। अगर ये सारी चीजें ना होती तो फिर तो 3-8 का फार्मूला आना चाहिए था। यूसुफजई साहब देखिए, मखसूस नशस्तों के केस का फैसला आ गया, सेनेट इलेक्शन ज़ाहिर है देवर हैंगिंग इन द एयर। जो भी हुआ गुज़श्ता 2 रोज़ गवर्नर केपीके ने हल्फ लिया, फिर उसके बाद एक क्राइसिस सिचुएशन बनी, अब इलेक्शन हो गया। अब इसके बाद क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो प्रोटेस्ट करना था और केपी ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है। वो मामला कहाँ तक पहुंचा यूसुफजई साहब? नहीं, जहां तक प्रोटेस्ट की बात है, 5 अगस्त की तारीख है, इंशाल्लाह ताला वो तो हर सूरत में होगा। उसमें कोई इख्तिलाफात नहीं है। और ना ही पहले इस चीज़ को आड़े आने दिया गया है। और जहां तक प्रोटेस्ट की बात है, तैयारी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रोजाना एक न एक जिले के अंदर बाकायदा रैली भी होती है, जुलूस भी निकाला जाता है, जलसा भी होता है, लेकिन सर वो तो खिताब। सूबे, आपके अपने सूबे की में वहाँ आपकी हुकूमत है, वो रैली किसके खिलाफ निकल रही है? वो प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट हो रहा है? अपनी हुकूमत के अगेंस्ट हो रहा है। नहीं, ये हुकूमत के अगेंस्ट नहीं हो रहा, तैयारी हो रही है। मैंने कहा लोगों को तैयार किया जा रहा है। और माशाल्लाह हर जिले के अंदर लोग तैयारी कर रहे हैं, हर जिले के अंदर लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। तो इमरान खान की काल पर तो लोग निकलेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ ना, पहले भी लोग निकले थे, अभी भी निकल रहे हैं। कोई और पार्टी मुझे बता देना। निकल के कहाँ जाएंगे सर? ये तो पार्टी ने डिसाइड करना है ना। अभी अभी तो तक है, डिसाइड नहीं हुआ सर। 5 अगस्त तक तो खान साहब ने कहा था पीक पे होना चाहिए प्रोटेस्ट। डिसाइड हुआ होगा, लेकिन जाहिर है पार्टी के अपने मर्जी है वो कब अनाउंस कर रही है। ये तो देखे ना, हर चीज तो टीवी पे ऊपर नहीं हो सकता है ना कि हर पत्ता जो है आके आपको बता दे कि जी ये हमारे पत्ते हैं। चलिए जाहिर मैं है, मैं देखिए। मान लेता हूँ सर, केपी की हद तक आप कह रहे हैं तैयारी भी हो रही है, सब कुछ है। पंजाब में क्या हो रहा है? हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हम तो ऑन ग्राउंड कुछ भी ऐसा नहीं देख रहे। वो आप ना देखें, इंशाल्लाह 5 अगस्त को आप देख लेंगे। देखें, वहां पे फस्ताई है तो वहां पे कोई जमहूरियत तो नहीं है ना।
इस मुल्क के अंदर ना तो सियासी आज़ादी है, ना ये आप देख रहे हैं, आपके सामने है सारी चीज़ें। जितना जुल्म बर्बरियत वहाँ पंजाब के अंदर हुआ, वह कारकुनों के साथ हुआ, उनके घर मुसम्मार किए गए, उनके कारोबार तबाह हो गए, उसके बावजूद लोग तो अड़े हुए हैं ना। बाकी मेन लीडरशिप तो जेल में है। तो जो लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर उनको इस दाद वक्त देता चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा साहिबा है, लेकिन आलिया हमजा साहिबा को खुद पार्टी जिस तरह से वेटेज दे रही है वो हमने देख लिया। अली अमीन गंडापुर साहब आए यहाँ, हमने देख लिया कि वो कितना कंसेंसस है। देखिए, अब ये इस पे डिबेट हो सकता है। वो जो अली गंडापुर साहब का फैसला तो नहीं था ना, और वो सिर्फ इलेक्टेड लोगों को बुलाया गया था, जो एमएनएज हैं, जो सेनेटर्स हैं, जो एमपीएज हैं। अब वो अगर उनको नहीं बुलाया गया तो उसकी वजाहत कर दी है पार्टी ने मेरे ख्याल से। ये जो उसको रंग देना, हवा देना कि जी इख्तिलाफात हैं, किसके साथ इख्तिलाफात होंगे? इन्हीं आलिया हमजा को इमरान खान ने नामजद किया है, तो इख्तिलाफात किस चीज़ के होंगे उनके साथ तो और किस? आप ये समझते हैं सर, ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के गहरे बादल मंडला रहे थे गंडापुर साहब की गवर्नमेंट पे, वो बादल छट गए हैं, अब ऐसा कोई खतरा नहीं? यार, जिसने शौक करना है वो कर लेना। हम तो किसी को नहीं रोकते हैं, ये सिर्फ बातें हवाएं हैं। खैबर पुख्तनख्वा का मैंडेट इतना कमजोर नहीं है। जिस तरह हवाएं दी जा रही है, जिस तरह प्रोपिगेट किया जा रहा है, अली अमीन गंडापुर एक मजबूत सीएम है, और उनके उनको पुष्पनाई हासिल है इमरान खान की। जब तक इमरान खान का एतमाद हासिल है, किसी में इतनी जरूरत नहीं है कि उनके खिलाफ चला जाए। तो ये गंडापुर साहब वैसे को खान साहब का पूरा एतमाद आज ऑफ एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं, पूरा एतमाद हासिल है? एतमाद हासिल ना होता तो एक घंटे के लिए भी वो सीएम नहीं रह सकते हैं। वो खुद रिजाइन कर देंगे। मैं देखें, ये मजाक नहीं है ना कि इमरान खान को किसी का एतमाद हासिल नहीं है और हम कहेंगे जो वजीर आला है, तो ऐसा तो नहीं है ना। आपका क्या ख्याल है? वो इमरान खान की मर्जी के बगैर वजीर नहीं, आला है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, खान साहब तक रसाई क्यों के नहीं है ना, एक्सेस नहीं है, उनके फैसले क्या होते हैं वो समझ नहीं आती बाहर, वो ठीक तरीके से पहुंचते हैं नहीं पहुंचते? नहीं नहीं नहीं, देखें, उनकी बहनों की मुलाकात हो जाती है, पार्टी के लीडरशिप की मुलाकातें हो जाती है। अगर कोई ऐसा इशू होता तो वो जरूर आके कहते हैं कि जी इमरान खान ने ये कहा है। तो मेरे ख्याल से आज भी मुलाकातों के लिए कोई नाम फाइनल हुए थे, वो चले जाएंगे, या नहीं तो कल हो जाएगी मुलाकात, पता चल जाएगा ये लिस्ट किसकी थी, इमरान खान की थी नहीं थी। ये इतने बड़े लंबे अरसे तक तो नहीं रह सकता ना। अगर कोई झूठ बोलता है तो वो झूठ कितने अरसे तक चलेगा? ठीक। और लास्टली यूसुफ जई साहब, इसके बाद अब एक मंजिल, एक पड़ाव है, और वो खान साहब की दीवी कॉल है, जो एहतजाज की कॉल है 5 अगस्त तक का मामला, तो अब उस तरफ भी हमें कुछ स्टेप फॉरवर्ड नज़र आएगा? इंशाल्लाह आप देखेंगे पहले से ज्यादा लोग निकलेंगे, और इस दफा तमाम लीडरशिप होगी। बैरिस्टर गौहर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, जुनैद अकबर खान, सारे के सारे लीड करेंगे इंशाल्लाह। ये नहीं होगा कि जी फलां नहीं है, फलां नहीं है। ठीक। इस दफा सब और सब बावजूद इसके मौजूद। कि सेनेट इलेक्शंस के अंदर एक इरफान सलीम साहब ने रोते हुए ये कहा कि मैं टूटे हुए दिल और आपदीदा आंखों के साथ वर्कर्स की खातिर सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान करता हूं, बावजूद इसके कि लोगों में रिजेंटमेंट है वो निकलेंगे। बिल्कुल निकलेंगे लोग, क्योंकि इमरान खान के लिए निकलते हैं ना लोग, किसी जात के लिए नहीं। इमरान खान के लिए निकलते हैं और निकलेंगे इंशाल्लाह ताला।